स्वागत कीजिए सभी। बढ़िया अधिवक्ता है और लगातार अधिवक्ताओं के बीच में जन सुराज को फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपना हाई कोर्ट से आए हैं तो हार्दिक अभिनंदन, स्वागत पाने जी। जन के एक और सभा में जाना है दिल्ली पर, ये जाना बहुत आवश्यक है। इसको यहाँ 3 बजे ही छोड़ देना चाहिए था। तो नॉर्मल हम लोग जो अपना उद्घाटन कराना है उसको हाथों से कमरों से उद्घाटन कराकर इनको हम लोग मिला करें, फिर हम लोग आपस में बातचीत करते रहेंगे। हम लोगों का तो वाद विवाद चलता ही रहता है। कार्यक्रम होगा, फिर हम सम्मानित कार्यक्रम के बारे में बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बताया गोरखपुर के जिला अधिवक्ता प्रकोष्ठ के सभी अधिवक्ताओं को आज सम्मानित किए हैं। विशेष तौर पर बताएं। जन स्वराज की ये खुशकिस्मती है कि बहुत कम समय में बहुत सारे जिलों में हमारे पास अधिवक्ता प्रकोष्ठ बन गए हैं। एक तो केंद्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे हमारे पास अधिवक्ता प्रकोष्ठ हैं जिनके अध्यक्ष माननीय वाई गिरी साहब हैं। उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में जो मुजफ्फरपुर में यूनिट आज हम देख रहे हैं, उस पर बहुत मेहनत करके इस प्रकोष्ठ को खड़ा किया गया है। इन सब लोगों को इसलिए यहाँ जन स्वराज से जोड़ा गया है क्योंकि जन स्वराज इज सपोज टू बी अ पार्टी विद अ डिफरेंस। यहाँ पढ़े लिखे लोग हों, ऐसे लोग जो कि न्याय संगत पर भरोसा रखते हों। शासन जब भी हम करें, हम न्याय को सब सर्वोपरि स्थान दें। और इस लड़ाई में अधिवक्ता जो समुदाय, वो जनता को हमारे साथ लेकर उनकी सहायता से, उनको सहायता करते हुए जन स्वराज को मजबूत बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में कितनी सीटों पर मतलब चुनाव लड़ने के लिए तैयारी हो रही है? सारे 243। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर AK दास का मांग हो रहा है नगर विधानसभा से, इस पर क्या कहेंगे? वो देखेंगे, वो तो हमारी एक पूरी प्रक्रिया है। चुनाव निर्वाचित समिति है और उस समिति की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हम बहुत जल्दी ही अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। मैं चाहूँगा चंदन कुमार अधिवक्ता जी से मंच पर आ जाए। चंदन कुमार जी थोड़ा माइक को कर बोलिए। कि हमारे अधिवक्ता बंधु
यहाँ जन स्वराज से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं और हमारे जन स्वराज का जो विचार है और जो उनका मिशन है उसको पूरा करने में कानूनी सहायता और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए इसमें इनका सहयोग हो रहा है। और लीगल सेल मुजफ्फरपुर में बहुत जल्द ही गठित हो गया। हमारे अशोक कुमार दुबे जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है इनका भी बहुत सहयोग रहा है। और हम लोग इसी प्रकार अभी हम भारती जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनसे हमारी बात हो रही थी कि जब इसको लीगल सेल पूरे प्रदेश में हर जिला में 38 जिला में जितना शीघ्र हो सके इफेक्टिवली हम लोग इसको बढ़ावें। तो चुनाव आने वाला है, हमारे वकील जो चुनाव के एक तरह लीगल सैनिक की तरफ लीगल सोल्जर पार्टी के बनेंगे तो पार्टी को बहुत फायदा होगा और जनता को भी मालूम होगा कि वोट कैसे दिया जाता है, जो लीगल एस्पेक्ट है। तो जो प्रत्येक वकील से जनसुराज के मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया जा रहा है। अब वो तो कितना सीट आता है, कौन चुन के जाता है और इसमें कोई समस्या नहीं है। जनसुराज इतना समझ लीजिए कोई होगा मुख्यमंत्री जनसुराजी होगा और इसमें कोई जिसको भी चाहिए आप लोग तो समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी होंगे, प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, वो तो सबसे अच्छी बात है, ये दी फर्स्ट चॉइस। लेकिन यदि वो न बनते हैं दूसरे को बना देते हैं, दूसरे के लिए विचार रखते हैं और यह भी डिपेंड करता है। प्रशांत किशोर पर मतलब FIR भी हो चुका है भाई FIR से क्या होता है, ये सब तो FIR में कोई दम नहीं है, ये सब FIR पास हो जाएगा हाई कोर्ट से, इसमें कोई नहीं है, कोई इलीगलिटी नहीं है। शांतिप्रिय प्रदर्शन करने के लिए यदि FIR करते हैं तो आप फंडामेंटल राइट का स्वयं हनन कर रहे हैं, उसमें कोई लीगल तथ्य नहीं है। वो ऐसे ही दिखाने के लिए लोगों ने कर दिया है, उनको भी पता है कि हाईकोर्ट इसको तोड़ देगा, इसको चल नहीं पाएगा, कोई ऑफेंस नहीं बनता है, कोई अपराध नहीं बनता है। परिचय बताएं। मैं YV गिरी हूँ, सीनियर एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट का जन स्वराज का उपाध्यक्ष हूँ और वकीलों का जो संगठन है लीगल सेल स्टेट लेवल का उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे दुबे जी उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी पार्टी का हूँ और पार्टी का करीब हर जो भी है कमेटी वगैरह है सबसे मैं हूँ।